नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य कर्मियों का बढ़ सकता है भत्ता, नई बसों की खरीद के लिए भी मिलेगा बजट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 2025 से 26 के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसानों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों और राज्य कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। बजट का आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। अप्रैल से बदलाव, यूपी में कम होंगी शराब की दुकानें, योगी सरकार लेकर आई है नई आबकारी नीति। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2025 से शराब की दुकानों की संख्या 3171 कम हो जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत पहली बार कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था लागू की गई है, जहां अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन एक साथ बेची जा सकेंगी। इससे मौजूदा 12,533 दुकानों की संख्या घटकर 9362 रह जाएगी। सरकार को ई लॉटरी से अब तक 84.95 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। महाकुंभ में महिलाओं के नहाने का वीडियो बनाकर बेचने वालों पर एक्शन की तैयारी, यूपी पुलिस ने मेटा से मांगी मदद। दोस्तों, कुछ लोग महाकुंभ की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ विकृत मानसिकता वाले महिला स्नानार्थियों की अमर्यादित वीडियो पोस्ट करने का घृणित कार्य भी कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर ऐसा करने वालों के खिलाफ महाकुंभ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। महिला श्रद्धालुओं की अशोभनीय वीडियो फोटो शेयर करने और टेलीग्राम पर बेचने का दावा करने वालों पर मुकदमा लिखा गया है। महाकुंभ में भीड़ का भारी दबाव, 2-2 इंजन लगाकर दौड़ाई जा रही कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में लगातार बढ़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से पहली बार 200 डबल हेडेड इंजन वाली विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का संचालन प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी नैनी रामबाग, झूसी प्रयाग और फाफामू से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रयागराज से रिंग रेल का भी संचालन हो रहा है। अब यूपी में भी मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार, योगी के बजट में बड़ा फैसला। दोस्तों, यूपी सरकार ने बुधवार यानी 20 फरवरी को बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए अपना संबोधन शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 2024 से 25 के बजट से 9.8% अधिक है। योगी सरकार ने अपने बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की भी घोषणा की है। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब और भांग की दुकानों की ई लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने वाले लोगों को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। आवेदन करने वाले लोगों को आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर मुख्यमंत्री योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया, धामी ने कह दी ये बात। दोस्तों, दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद शालीमार बाग से विधायक चुनी गयी रेखा गुप्ता का नाम सीएम पद के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी और वे गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगी। यूपी का ये फ्लाईओवर हुआ उबड़ खाबड़, सड़क उखड़ने पर ऊपर आए स्टील ज्वाइंट। दोस्तों, मेरठ के मेवला फ्लाईओवर पर एनसीआरटीसी द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्टील ज्वाइंट बाहर आने से ई रिक्शा पलट गई और कई दोपहिया सवार गिर गए। धीमे काम से हादसे की आशंका बनी हुई है। यातायात पुलिस ने एनसीआरटीसी को तेजी से काम पूरा करने और ट्रैफिक प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। यूपी में बुलडोजर ने मचाई तोड़फोड़, 30 दुकानों का सामान जब्त। दोस्तों, मेरठ के जगन्नाथपुरी में नगर निगम ने पार्कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा गया और जब्त सामान में 30 दुकानों का सामान व 2 बॉयलर शामिल रहे। दुकानदारों के विरोध के बावजूद कार्रवाई जारी रही। वहीं खुर्जा के सुभाष मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाया गया, जहाँ कई अस्थायी निर्माण तोड़े गए और दुकानदारों को चेतावनी दी गयी। यूपी के इस जिले में 2 माह में 77 सीएनजी बसें बंद, 7 और कम होंगी। दोस्तों, मेरठ में महानगर बस सेवा की 98 में से 77 बसें बंद हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब सिर्फ 21 सीएनजी बसें चल रही हैं। ग्रामीण और शहरी रूटों पर बसों की कमी के कारण लोग ऑटो पर निर्भर हो गए हैं, जिससे किराया और यात्रा समय बढ़ गया है। 100 नई बसों की मांग शासन को भेजी गई है।
महाकुंभ बना देश का सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन, 3 लाख करोड़ का व्यापार। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑनल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस बार के महाकुंभ ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार उत्पन्न किया है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया है। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो पहले हर 3 महीने में 1000 रुपए थी। इससे पहले राज्य सरकार 60 लाख बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की दर से हर 3 महीने में पेंशन देती थी। अब यह संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी। युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान, ब्याज मुक्त लोन। दोस्तों, योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया। 8,736 करोड़ के इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कई बड़ी घोषणाएं की है। इस बजट में युवाओं को लेकर भी ऐलान किए गए हैं। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को ब्याज मुक्त आरण भी योगी सरकार उपलब्ध करवाएगी। यूपी में बीकानेर एक्सप्रेस और मुरी समेत 9 ट्रेनें कैंसिल। दोस्तों, रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन समेत अन्य स्टेशनों पर ट्रैक खाली रखने के लिए हावड़ा रूट की 9 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। हालांकि इससे यात्रियों की समस्या बढ़ गई है। ट्रेन निरस्त होने का मैसेज मिलने के बाद यात्री परेशान हैं। प्रयागराज से जुड़ी 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को पहले ही निरस्त किया जा चुका है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। डीजीपी ने सभी कमिश्नर और एसपी को दिया निर्देश। दोस्तों, 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर और कप्तानों को ऐसे कई निर्देश दिए। उन्होंने एसपी और डीएम से अपने जिले में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क बनाने को कहा है। वाहन चालक हो जाएं सावधान, अब इस गलती पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रद्द। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यदि किसी वाहन चालक के 3 बार से अधिक चालान कटते हैं तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग और अन्य गंभीर उल्लंघनों पर भी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इन नियमों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। योगी सरकार छोटे शहरों को भी बनाने जा रही स्मार्ट सिटी। दोस्तों, योगी सरकार छोटे शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में नए बजट में पैसे की मांग की है। सरकार प्रदेश के 17 शहरों को स्मार्ट सिटी बना रही है। ये सभी नगर निगम वाले शहर हैं। प्रदेश में 200 नगर पालिका परिषद हैं। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने चलाई ये खास स्कीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना है।